कि धैर्य धारण वास्तविकता में आप कब करते हैं और धैर्य का परिचय कब दिया जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो बाल्यावस्था है, इस धीर शब्द का अर्थ समझिए। ऐसा नहीं है कि जब आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं केवल तभी आपको धैर्य प्राप्त होता है, या धीर व्यक्तित्व आपको कब मिलता है। अगर आपको लगता है कि अचानक से एक दिन ज्ञान प्राप्त होगा और इन सारे अवस्थाओं के परिवर्तन से जो आपके मन में संताप आ रहा है उससे आपका मन उचट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब आप समझिए, धीर आप कब बनेंगे, धैर्यवान आप कब बनेंगे। धैर्यवान आप तब बनेंगे जब आप लगातार किसी ना किसी कला विशेष के लिए, किसी ना किसी विद्या के लिए सक्रिय रहेंगे। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जब जिज्ञासा आपको ईश्वर देकर भेजता है। उस जिज्ञासा के कारण आप लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, इस भौतिक जगत को देख रहे होते हैं, इसके नए नए आयामों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं, अपनी तोतली भाषा में, अपनी विभ्रंश भाषा में अपने परिवारीजनों से लगातार चर्चा करते हैं। जिज्ञासा होती है, आप सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं। युवावस्था में सीखना समाज में आपकी स्थिति के आधार को व्यवस्थित करता है, तो युवावस्था में भी सीखना आपकी मजबूरी हो जाती है। तो जब आप सीख रहे होते हैं तब आपको आयु परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन, इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी विषाद नहीं मिलता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं या जब आप वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीखने के प्रति आपके अंदर एक उदासीनता आने लगती है। ध्यान रखिए, जिस भी व्यक्ति के पास विद्या है या जो व्यक्ति सतत प्रयास से किसी ना किसी चीज को सोच रहा है, आप सोच के देखिए, यदि कोई सतत प्रयास से सीख रहा है तो उसे अवस्था परिवर्तन का अनुभव ही नहीं होता। यही धीर व्यक्ति की पहचान है। ज्ञान के आने का या ज्ञान के आने की प्रतीक्षा मत करिए, ज्ञान को लाने का प्रयास कीजिए, विद्या को सीखने का प्रयास कीजिए। जब आप विद्या के अर्जन में व्यस्त रहते हैं, व्यस्तता रहती है, तो वो आपके मन को नियंत्रित रखती है। मन क्या है? जिज्ञासाओं का भंडार। प्रौढ़ावस्था आते आते, वृद्धावस्था आते आते कई प्रकार से ये जो भौतिक जगत है इसके प्रति उदासीनता आने लगती है, क्योंकि हम लगातार उसी परिवेश को देख रहे होते हैं, उसमें हमें कुछ नया नहीं मिल रहा होता। यदि आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है तो आप जरा सोच करके देखिए कि फिर आपका ध्यान किस पर जाता है? अपने परिमाप पे, अपनी परिधि पर, अपने शरीर की परिधि पर। और जब तक आप सीख रहे होते हैं आपका ध्यान बटा रहता है। तो धैर्यवान व्यक्ति वो, आप खुद सोचिए, जब आप सीख रहे होते हैं तब आप एक अच्छे श्रोता होते हैं, जब आप सुन रहे होते हैं तब आप सीख रहे होते हैं। और किसी की बात भी सुनना कितने धैर्य का कार्य है ये तो आप जानते ही। सुनना, धैर्य। लोग कहते हैं ना, यदि आप अच्छे वक्ता होने चाहते हो, एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए।
मतलब कि जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो धैर्य धारण करके उसकी संपूर्ण बात को सुनिए, क्योंकि वो बात कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि जरूर करेगी। तो अगर आप धैर्यवान बनना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की इस बात को मानिए, समझिए। मैं अभी प्रश्नोत्तर पर आ रहा हूं, मैं जरा अपनी ये बात संपूर्ण कर लूं। तो मैं ये कह रहा था, धैर्यवान, यदि आप अपने धैर्य का परीक्षण करना चाहते हैं तो कुछ सीखना प्रारंभ कर दीजिए ना। आयु, अवस्था, इसको एक किनारे कर दीजिए। देखिए, फिर से मैं एक बार श्लोक पढ़ूंगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जब बाल्यावस्था थी, फिर उसके बाद युवावस्था, ठीक है, जरा, वृद्धावस्था, ये सब अपने अपने समय पर आते रहेंगे। ना आप समय को रोक सकते हैं, ना इन परिवर्तनों को रोक सकते हैं। बाल्यकाल में हम लोग ये जानते हैं, प्रौढ़ होने के बाद, वृद्ध होने के बाद ये जानते हैं कि बाल्यावस्था में कितना सुख था, लेकिन जब आप बाल्यकाल में थे तब आपको बड़े होने की जल्दी थी, तो सुखी तो आप उस समय भी नहीं थे। जिज्ञासाएं बढ़ाए रखिए। जितनी जिज्ञासाएं बढ़ी रहेंगी उतना शरीर की अवधारणा पे ध्यान नहीं जाएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको रोग ज्यादा सता रहे हैं, आप अपनी बीमारियों के प्रति ज्यादा सजग हैं, आपको अलग अलग तरीके की बीमारियों का अनुभव होता है, आप परेशान रहते हैं, कुछ नया सीखना प्रारंभ कर दीजिए। ये जगत ज्ञान की खदान है, जहां खोदेंगे कुछ नया निकलेगा। कोई ना कोई बहुमूल्य रत्न आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। सीखना जीवन में कभी भी बंद मत करिए, अवस्था कोई भी हो। यदि आप सीख रहे हैं तो मन में संताप नहीं आएगा, और सीखते सीखते एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लीजिए। ऑलवेज ट्राई टू बी अ वेरी गुड लर्नर। ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 के 13वें श्लोक में स्पष्ट ये कहा है, धीरज तत्र न मुह्यति। और धैर्यवान, सीखने वाला व्यक्ति हमेशा धैर्यवान होता है। ये धैर्यवान की पहली निशानी है, पहला उसका अभिदृश्य है कि उसके अंदर जिज्ञासा, सीखने की ललक होगी। ठीक है।